आपकी फीस कितनी है, फिक्स बता दो प्लीज। और आपके कितने मार्क्स आए थे नीट में और इस साल एडमिशन लेने के लिए कमेंट हो रहा है कि भैया आई वांट टू टेक एडमिशन इन महाराजा गंगा सिंह डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, माय नीट स्कोर इज 266, हाउ कैन आई अप्लाई। अक्षय तिवारी जी लिखते हैं, जी हाँ अक्षय जी आपकी बात। वेल नाम है रजनीश सहारण और आप सबकी बदौलत मुझे लेके आना पड़ गया है Q&A के ऊपर एक Q&A। होता क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने री नीट पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी है, यानी कि अगर आप BDS लेने की सोच रहे हो तो मैं थोड़ी सी आपकी काउंसलिंग कर सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जो आपने कमेंट्स पूछे हैं उन्हीं के बारे में। खैर ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, फालतू का पकाएंगे नहीं, शुरू करते। तो काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, जिनमें सबसे पहले कमेंट आया मेरे पास। क्या कमेंट आया भाई? सबसे पहले टोनी स्टार जी पूछते हैं, क्या पूछते हैं? आपकी फीस कितनी है, फिक्स बता दो प्लीज। और आपके कितने मार्क्स आए थे नीट में और इस साल एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ क्या है आपके कॉलेज की। तो मैंने इसका जवाब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पिछले Q&A में दिया था। इसका जवाब था कि भाई मेरे कॉलेज की फीस 6 लाख से 14 लाख में वेरी करती है। जब मैंने नीट दी थी 2018 में, तब मेरे पास 518 नंबर आए थे, लेकिन कुछ कैजुअलिटीज हुई थी, तो इसी के कारण मुझे वापस से ये कॉलेज लेना पड़ा, BDS लेनी पड़ी। और मेरे से कुछ 2 नंबर ज़्यादा सरकारी कॉलेज की कट ऑफ हुई थी। मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। बाकी इस कॉलेज के अंदर 100 सीटें हैं, पूरी की पूरी 100 सीटें, और उसके लिए जितना जल्दी आप आ सकें उतना जल्दी आपको वो सीटें मिल जाएंगी। 100 सीटें पूरी भरने के बाद इनके पास भी कोई चॉइस नहीं है और आपको भी अटकाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी फीस आप समझ जाइए, ज़्यादा समझदार है। तो एक कमेंट हो रहा है कि भैया आई वांट टू टेक एडमिशन इन महाराजा गंगा सिंह डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, माय नीट स्कोर इज 266, हाउ कैन आई अप्लाई। तो भाई साहब बात ऐसी है कि 266 अगर आपकी कैटेगरी विशेष में आप मिनिमम जो क्राइटेरिया नीट का है वो क्वालिफाई करते हो तो आप कॉलेज पे आ सकते हो, या फिर महाराजा गंगा सिंह डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर श्री गंगानगर सर्च करोगे तो वेबसाइट इनकी प्रमोशन पे रहती है, वहाँ जाके अपने डिटेल्स भर सकते हो। ये कॉल करेंगे आपको, फॉलोअप कर लेंगे आपसे, और फिर आप इनसे जो भी आपकी बात बनती है वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे अक्षय तिवारी जी लिखते हैं, जी हाँ अक्षय जी आपकी बात। भाई इस बंदे ने जितना रेगुलरली चीज़ें पूछी है ना, बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका ये 5th अटैम्प्ट है। भाई मैं आपकी जो डेडिकेशन है उसको तोड़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन भाई सैल्यूट है। खैर 5th अटैम्प्ट है और सेकंड सीरियस अटैम्प्ट था जिसमें पढ़ाई की मैंने। हालांकि सीरियस अनसीरियस का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। आपके 601 नंबर आए हैं, ठीक है, और इस हिसाब से आपको प्राइवेट MBBS मिल सकता है, मुझे पता है। गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, ये भी मुझे पता है। तो अब आप BDS लेने की सोच रहे हो, आपके पास BMS वेटनरी इन सब के लिए डाउट है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ, लेकिन मैंने एक टर्म सीख रखा है, मेरे पापा से सीखा है। वो टर्म है लेट द टाइम डिसाइड व्हाट बेटर फॉर यू। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपके 601 नंबर है, देखो ये स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है। हमारे वाले टाइम पे 601 मतलब समझ रहे हो, प्रीमियम लेवल का आदमी हुआ करता था वो, चाहे कितना ही अटैम्प्ट हो। लेकिन अभी हाल फिलहाल में चीज़ें चेंज हो गई है। तो मैं आपको ये बोलूँगा, देखिए BMS के अंदर आपको क्या मिलता है कि आप किसी वेद के पास नहीं गए हो, लेकिन वहाँ सरकारी वैकेंसीज ज़्यादा हैं जो भी निकलती हैं, तो आप उनके लिए लायबल होते हो, और इनकी फ़ीस भी कम होती है, ड्यूरेशन भी कम होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होती है। बाकी रही बात BMS में संस्कृत से डरने की, तो ऐसा कुछ सीरियस मुद्दा है नहीं, सब हो जाता है यार। वैसा ही MBBS होता है, वैसा ही BDS होता है, हर चीज़ की एक कॉम्प्लिकेशन होती है, और वक्त के साथ साथ आप उस कॉम्प्लिकेशन से निकल जाते हो। वेटनरी के अंदर बशर्ते बहुत सारा मतलब वैकेंसी क्राइटेरिया सरकार रखती है। जी हाँ, वेटनरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वेटनरी डॉक्टर्स भी हैं, वेटनरी कंपाउंडर्स भी हैं, इजीली जॉब लग जाती है। देखिए इज्जत की बात है, आप कहते हो इज्जत नहीं मिलती, इज्जत मिलती है इस चीज़ से, इसे बोलते हैं पैसा। और पैसा जिस चीज़ से आता है वो इज्जतदार काम ही होता है, इतना सोचना नहीं होता। बाकी जो आपका मन कहता है वो कीजिए। BDS में मेहनत लगती है, और हर फील्ड में मेहनत लगती है, पैसा आसान नहीं है भाई। इतना आसान होता तो मैं YouTube पे वीडियोज़ नहीं बना रहा होता, समझ रहे हो। बाकी और कमेंट सकते हैं। एक कमेंट हो रहा था कि भाई उसमें लिखा हुआ था कि आयुर्वेद BMS से मुझे BDS ज़्यादा सही लगती है। भाई ये तो आपके मन की बात है, मैं भी आपकी चीज़ को सैल्यूट करता हूँ। हालांकि मुझे
मजबूरी में ये करियर लेना पड़ा था, लेकिन अब मुझे ये काम पसंद है, मैं इस चीज़ को अच्छे से समझता हूँ। ये पेशेंट्स के लिए कॉस्टली ट्रीटमेंट लाता है लेकिन बहुत इफेक्टिव लाता है। उसके बाद में जो स्माइल आती है ब्यूटीफुल सी, हालांकि मेरी स्माइल ब्यूटीफुल नहीं है क्योंकि ये 2 दांत ट्रोमेटिक हैं, लेकिन नेचुरल चीज़ें छेड़नी नहीं चाहिए जब तक वो दिक्कत नहीं करे, ये मेरा मानना है। खैर उसके बाद एक मैसेज और आया, क्या आया भाई, हाँ अक्षय तिवारी जी लिखते हैं, अक्षय तिवारी जी 9953 कमेंट देख लिया करो भैया, आपसे वीडियो देखिए यार मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, आप मेरे व्लॉग्स भी देखते हो 1-1.5 मिनट के होते हैं, मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना रहा होता हूँ, इतना वक्त नहीं होता मेरे पास। लेकिन मैंने आपको कमेंट में Q&A वाले में कमेंट में बताया था कि जब भी मेरे को वक्त मिलेगा आप 100 लाइक करवा दीजिएगा। हालांकि उस पर 100 लाइक का टारगेट पूरा हो गया है, कुछ 60 के आसपास लाइक वैसे आए हैं और 40 डिसलाइक मिला के 100 लाइक पूरे हो गए। तो ये Q&A आपके लिए हाजिर है। बाकी मुझे इतना ही पता है, आपके पैसे हैं, आपकी चॉइस है। मैं तो कहता हूँ पैसे से भी ज़्यादा अपने मन की चॉइस को स्ट्रॉन्ग रखिए। ज़्यादातर चीज़ें पहले पसंद नहीं आती हैं, बाद में पसंद आ जाती हैं, ये मेरा मानना है। बाकी ये वाला Q&A यही ख़त्म करते हैं। कुछ और पूछना है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा से खुला है यूट्यूब का, पूछ सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मिलता हूँ, तब तक जय हिंद। भाई न किया करो भाईचारा चुप है।